Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called straight lines. Straight lines में हमने 10.2 तक कर लिया है. 10.2 तक कंसेप्ट सारे कर लिए हैं. अब 10.3 आपके स्किल्स को चेक करेगी कि आपकी कंडीशन कितनी सही है उसके अंदर. अब सबसे पहले बच्चा मेरे ध्यान से देख लेना. y minus y1 is equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. इसके साथ एक डब्बा बना के लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. फिर लिखोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m x माइनस x1. इसके आगे लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट हैविंग अ स्लोप n. फिर लिखोगे y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस x1. इसके आगे आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ अ लाइन मेकिंग एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट. और एक कंसेप्ट और याद रखोगे, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी स्लोप जीरो होती है. तो उसकी स्लोप जीरो होती है, हमने इस लेवल पे आपको करा रखा है. और अगर कोई लाइन x x डैश y y डैश y एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी स्लोप नॉट डिफाइंड होती है. ये मैं आपको करा चुका हूं, पहले वाले लेक्चर्स में ये करा चुका हूं. पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, वहां पर ये चैप्टर पूरी तरह एक एक क्वेश्चन के साथ कराया हुआ है. और एक कंसेप्ट हमने और किया हुआ है कि अगर अगर दो लाइंस हैं भाई साहब L1 और L2. इफ लाइन L1 इज पैरेलल टू L2 देयरफॉर M1 इज इक्वल्स टू M2. इसको दिल से कर लेना कि अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी. अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी. और एक और बात कि अगर एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, इफ L1 is perpendicular to L2 तो M1 is equals to minus 1 upon M2 या फिर M1 into M2 is equals to minus 1. कि slope of one line is negative reciprocal of the slope of another line और दोनों की स्लोप्स का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होता है. अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर सुने हैं तो अब आप बोर हो रहे होगे इस चीज से. अब थोड़ा सा गेम चेंज करना. बच्चे ने कहा सर लाइन की इक्वेशन ये होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू जीरो. अब एक इक्वेशन आपने हमें बताई थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. अगर आपको याद हो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में जो m होता है वो स्लोप होता है और जो c होता है वो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस होता है. ध्यान से देख लेना. तो इसका मतलब सर अगर बी वाई को देखा जाए तो वो जाएगा माइनस ए एक्स प्लस सी. किसी ने प्यार से ए से पूछा तुम कौन हो, तो ए ने बोला आई एम कोफिशिएंट ऑफ एक्स. किसी ने बी से पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला आई एम कोफिशिएंट ऑफ वाई. किसी ने सी से पूछा आप कौन हो, तो उन्होंने कहा भाई साहब हम कांस्टेंट है. हम क्या है? कांस्टेंट. तो हमने बी वाई इज इक्वल्स टू माइनस ए एक्स प्लस सी कर दिया. तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया? माइनस ए अपॉन बी एक्स प्लस सी अपॉन बी. क्या मेरी क्लास को ये समझ आ रहा है? ये जो b इधर मल्टीप्लाई हो रहा था वो उधर जाके डिवाइड हो गया. नाउ कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर कर रहा हूं? अगर क्लास देख रही है y इज इक्वल्स टू m x प्लस सी, तो बच्चा बोलेगा सर माइनस ए बाय बी बराबर हो गई स्लोप और c बराबर हो गया c बाय बी. कहने का मतलब क्या है सर? ये आपने सर ये गलत करा है. ये माइनस प्लस के साइन की टेंशन नहीं है, इसकी टेंशन मत लेना साइन की. जो ये प्लस सी था उधर जाके माइनस सी हो गया, तो साइन का कोई इशू नहीं है, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो क्लास क्या बोल रही है? सर मतलब m बराबर आ गया माइनस ए अपॉन बी. अब जो बच्चा कॉन्सेंट्रेट करके देख रहा है माइनस ए अपॉन बी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि m की जगह मैं लिखूंगा स्लोप. स्लोप बराबर होगी माइनस में a जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ x और जो b है वो है कोफिशिएंट ऑफ y. मेरे प्यारे बच्चों, मुझे अभी के अभी पॉज करो
और ये सबसे पहले स्लोप का फॉर्मूला लिख लो, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। इससे आपकी बड़ी अच्छे लेवल पे स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगी। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11। उड़ती चिड़िया के सर पर गिन लेंगे अब हम। अब इसको देखकर इस लाइन की अगर स्लोप कोई पूछे तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई इज -2। तो इस लाइन की स्लोप आ जाएगी 3/2। अगर 1% भी दिक्कत हुई हो इमीडिएटली रिवाइंड करो, पहले इस कंसेप्ट को समझो, फिर आगे बढ़ो। फिर आगे बढ़ने के बाद बच्चे ने कहा सर फिर लिख दिया ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। और एक आपने कराई थी इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन थी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अगर याद हो तो सबको नाम से बुलाओ, टाइम 2 मिनट ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कौन हो भाई साहब? मैं हूं कोफिशिएंट ऑफ x, आप कौन हो? कोफिशिएंट ऑफ y, और आप कौन हो? कांस्टेंट। अब हमने उठाया किसको? ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी। ये प्लस सी उधर जाके माइनस सी, कांस्टेंट के साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। या फिर ए अपॉन माइनस सी एक्स प्लस बी अपॉन माइनस सी इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देख लेना, मेरे को इधर 1 लाना था क्योंकि इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरफ 1 होता है। तो x अपॉन माइनस सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन माइनस सी अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। अगर क्लास ध्यान से देख रही हो, इसको हमने कंपेयर किया। किससे कंपेयर किया? कंपेयर विद x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल्स टू 1। ये जो a होता है ये होता है इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और ये जो b होता है ये होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो बच्चा बोलेगा इसका मतलब a बराबर हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए अगर देखा जाए तो, और b बराबर हो जाएगा माइनस सी अपॉन बी। अगर आप इस लेवल तक समझ पा रहे हो, x इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, और y इंटरसेप्ट बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अगर ये चीज समझ गए और अप्लाई कर दी तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये चीज समझ ली और अप्लाई कर दी तो जय जयकार हो जाएगी आपकी। ये बात याद रख लेना। अब एक फॉर्म इजी थी, समझ आई होगी। सेकंड फॉर्म बहुत ज्यादा जान नहीं लगाई। अब थर्ड फॉर्म में आते हैं। दोबारा बच्चे ने लिखा ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू, इस बार सी लिख दिया, इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया? सी। कांस्टेंट का साइन डिपेंड करता है, बट इस बार ध्यान रखना कि कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। कांस्टेंट पॉजिटिव होना चाहिए। बेटा आप जरा ध्यान देना क्योंकि अब हम लेवल बढ़ा रहे हैं। एक और फॉर्म होती थी नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन मींस x cos ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल्स टू p। अगर थोड़ा थोड़ा याद हो सेकेंड एक्सरसाइज का, ये जो p वाला गेम है ये क्या है? x x डैश y y डैश, ये लाइन आई थी, ये p था और ये p एंगल बना रहा था ओमेगा के साथ, इसलिए p पॉजिटिव है, इसकी वजह से c को पॉजिटिव रखना। सपोज आता है 3x प्लस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और अगर इसे नॉर्मल फॉर्म के साथ कंपेयर करना है तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -5 नहीं चलेगा, ये माइनस उधर ले आना, -3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। -3x माइनस 4y इज इक्वल टू 5।
कि कांस्टेंट को प्लस रखना। मैं अब आपको कंपैरिजन करा रहा हूं जर्नल फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म का। अब एक और बात देखना जरा ध्यान से, मैंने एक लाइन लिखी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4 और एक लाइन लिखी 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। तो बच्चा बोलेगा सर ये आपने सेम लाइन लिख दी, ये आपने सेम लाइन लिखी है। मैंने कहा कैसे? बच्चा बोलेगा चलो सर आपको 10th वाले मेथड से बताता हूं। 10th वाले मेथड से देख लो, a1 अपॉन a2 क्या आ रहा है? a1 अपॉन a2 आ रहा है 1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 क्या आ रहा है? 1 अपॉन 2। और c1 अपॉन c2 क्या आ रहा है? 4 अपॉन 8 1 अपॉन 2। हमने 10th में ही पढ़ा था a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो वो को इंसिडेंट लाइंस होती हैं। को इंसिडेंट लाइंस कौन सी होती हैं? जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन चल रही होती है। तो सर आपने सेम लाइन लिख दी। सेम लाइन लिख दी मतलब जब आप सेम लाइन को लिखते हो तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू क्या होता है? c1 अपॉन c2। अब यहां पर भी सर आप जो कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो बेटा, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिक्कत हो तो 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना, कोई भी चीज छुड़वा नहीं रहा, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, बट थोड़ा फोकस और अटेंशन बढ़ाने की जरूरत है। और एक हमारे माइक को सेट होने की जरूरत है ध्यान से। तो बच्चा बोलेगा सर एक लाइन की इक्वेशन आपने बोली x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। हम इसे कंपेयर अगर करें ax प्लस by इज इक्वल टू c, दिस इंप्लाइज सर cos ओमेगा अपॉन a इज इक्वल्स टू sin ओमेगा अपॉन b इज इक्वल टू p अपॉन c। ठीक है या नहीं? तो बच्चा बोलेगा सर पहले इन दोनों को रखता हूं, तो cos ओमेगा अपॉन a बराबर हो जाएगा p अपॉन c। तो cos ओमेगा बराबर हो जाएगा ए पी अपॉन सी, कैपिटल सी लेके चलना। ये cos ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसको मान लिया इक्वेशन 1। सिमिलरली सर sin ओमेगा अपॉन बी बराबर p अपॉन सी, तो sin ओमेगा बराबर हो जाएगा बी पी अपॉन सी, इसको मान लिया इक्वेशन 2। ध्यान देना बेटा ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास cos ओमेगा की भी वैल्यू आ गई है, हमारे पास sin ओमेगा की भी वैल्यू आ गई है। इनको देख के मन में एक ही फीलिंग आती है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायरिंग एंड एडिंग मींस cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल्स टू a स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर p स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। आराम से माता रानी का नाम ले लो, मुझे पॉज कर लो और यहां तक का पॉइंट लिख लो पहले, क्योंकि cos स्क्वायर ओमेगा प्लस sin स्क्वायर ओमेगा होता है 1, ऊपर से कॉमन आ रहा है p स्क्वायर, नीचे से कॉमन आ रहा है c स्क्वायर, अंदर बच रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर देखो तो कौन किसका रिश्तेदार है? ये c स्क्वायर इस वाली फॉर्म से आया है, ये a स्क्वायर b स्क्वायर भी इस वाली फॉर्म से आया है, तो इनके साथ एक ही बंदा है जो बाहर का है, वो है p स्क्वायर। तो p स्क्वायर बराबर हो जाएगा बच्चे c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी, सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। जल्दबाजी बड़ी है ना, अंडर रूट अभी नहीं आएगा, ये p स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ये स्टेप आई होप आपको समझा पाया हूं। तो बच्चा बोलेगा p बराबर हो जाएगा c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c के आगे प्लस माइनस नहीं आएगा। c के आगे प्लस माइनस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि p इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। जब हमने ये वाली फॉर्म करी थी तो परपेंडिकुलर की हेल्प से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली थी। इस बार अगर आपको एक जर्नल लाइन दे रखी हो और उस पर ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर आता है उसकी लेंथ मांगी हो, तो आप बोलोगे c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज मैं बोलता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, और इस लेक्चर को सोचने समझने के बाद ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू 5 है, मतलब इज इक्वल टू c, और c पॉजिटिव है, तो इस पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है उसकी लेंथ होगी c अपॉन
अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी है सर 5 अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर, अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 5 अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 16, 5 अपॉन अंडर रूट में 25, 5 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 1। इस पर जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर आ रहा है उसकी लेंथ होगी 1 यूनिट। ये चीज ध्यान से देखकर एक बार समझ लो। अगर ये समझ ली तो मेरा पढ़ाने का फायदा हो जाएगा बेटा। मैं जो पढ़ाना चाह रहा था मेरे को खुद को बड़ी सेटिस्फैक्शन मिलेगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जब मैंने पढ़ी थी मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। स्ट्रेट लाइंस के बाद मेरी हिम्मत टूट गई थी कि भैया मेरे बस की नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। पहले ये पी आया, अब बच्चे ने बोला सर कॉस ओमेगा भी निकाल दो। तो कॉस ओमेगा जो है वो बराबर है ए अपॉन सी इंटू पी, और साइन ओमेगा जो है, साइन ओमेगा, साइन ओमेगा जो है वो बराबर है बी अपॉन सी इंटू पी। तो बच्चा बोलेगा सर कॉस ओमेगा बराबर हो जाएगा ए अपॉन सी इंटू पी की वैल्यू जो आई है वो ये आई है सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी से सी कट जाएगा तो कॉस ओमेगा बराबर आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन ओमेगा बराबर आ जाएगा सर बी अपॉन सी इंटू पी की वैल्यू डालूंगा सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बेटा ये सी से सी कट जाएगा, साइन ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब पहले हमें नॉर्मल जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन आ रहा था वो दिया हुआ था, परपेंडिकुलर जो एंगल बना रहा था ओरिजिन के साथ वो दे रखा था। इस बार हम जर्नल फॉर्म से उन दोनों की लेंथ भी निकाल सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा पोर्शन मिटा रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि जो ये वाली लाइन है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ए कॉस ओमेगा की जगह अगर क्लास देखे इसी लाइन को अगर नॉर्मल फॉर्म में करना हो तो कॉस ओमेगा की जगह आ जाएगा ए अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स, प्लस साइन ओमेगा की जगह आ जाएगा बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी की जगह जो आ जाए पी की जगह आ जाएगा सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस, और इसके आगे आ जाएगा प्लस माइनस। ये प्लस माइनस में हो सकते हैं बट सी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सी हमेशा पॉजिटिव रहेगा बिकॉज इट इज द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ये एक लाइन की नॉर्मल फॉर्म है। ये तब होती है, ऊपर वाला येलो तब होता है जब लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा हो और वो परपेंडिकुलर क्या एंगल बना रहा हो तो ये लगेगी। सिंपल फॉर्म को अगर नॉर्मल फॉर्म में करना हो तो ये नॉर्मल फॉर्म है। प्लीज इस लेक्चर को 2 बार जरा दिमाग से अपने हाथ से निकाल देना। अगर बाई चांस आता है 7x प्लस 2y इज इक्वल्स टू -11, वो कहता है कन्वर्ट दिस इनटू नॉर्मल फॉर्म, तो सबसे पहले मेरी क्लास करेगी -7x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 11, क्योंकि c हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये लाइन की आ गई जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। इसकी नॉर्मल फॉर्म जो होगी a अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू सी अपॉन अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर क्लास देखें तो -7, इसमें a है -7, और अगर b को देखें तो b है -2। -7 अपॉन अंडर रूट में -7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर एक्स, -2 अपॉन अंडर रूट में -7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 11 अपॉन अंडर रूट में -7 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। ये उस ऊपर वाली लाइन की नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी, जो कि काफी बदसूरत लग रही है, काफी बदसूरत लग रही है। ये 19 मिनट का लेक्चर अभी तक जो मैंने कराया है, अगर कहीं पे भी अनकंफर्टेबल हो तो पहले पीछे आ जाना, पहले पीछे आके
कंसेप्ट देख लो, कुछ भी छोड़ा नहीं है, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने आपका, ये छोड़ा नहीं है। अब अगर क्लास ध्यान से देख रही है तो एग्जाम्पल 13 दे रखा है। एग्जाम्पल 13 बोलता है इक्वेशन इक्वेशन ऑफ अ लाइन 3x minus 4y plus 10 is equals to 0, find its slope। पहला पार्ट बोल रहा है स्लोप निकालो, और सेकंड बोल रहा है x and y intercepts, x and y intercepts। तो क्लास सबसे पहले देखेगी, क्लास जानती है 3x माइनस 4y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0 में अगर देखो तो a दे रखा है 3, b दे रखा है माइनस 4, c दे रखा है प्लस 10। अगर हम सबसे पहले स्लोप की बात करें तो स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस का साइन, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, स्लोप जो आ जाएगी इस लाइन की वो आ जाएगी 3/4 अगर क्लास साथ है तो। अब आ जाती है क्लास के x इंटरसेप्ट का क्या फॉर्मूला था, मेरे को भी याद नहीं है, तो माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, पीछे जाके देख सकते हो, और जो y इंटरसेप्ट है उसका फॉर्मूला था माइनस कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो अगर x इंटरसेप्ट की बात हो रही है तो माइनस कांस्टेंट है 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x है 3, तो ये हो जाएगा a, और b हो जाएगा माइनस 10 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 4 है, तो b की वैल्यू आ जाएगी 10/4। कोफिशिएंट ऑफ x एक्सिस, कोफिशिएंट ऑन मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस और इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, ये दोनों हमने निकाल दिए बड़े इजीली, अगर हमें 19 मिनट का लेक्चर समझ आया है तो। बट मेरी रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को प्लीज प्लीज इस लेक्चर को 2 बार देखना, 2 से ज्यादा बार भी देख लोगे ना तो लाइफ में फायदा ही होगा। गाने 100 बार सुन सकते हो, स्ट्रेट लाइंस को 2 बार नहीं देख सकते, ऐसी गलती मत करना। फिर आता है एग्जाम्पल नंबर 14, वो बोलता है reduce √3x plus y minus 8 is equals to 0 into नॉर्मल फॉर्म। कर लेते हैं जी, फाइंड वैल्यूज ऑफ p एंड ओमेगा। भाई साहब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो बार बार मैं आपको बार बार तंग कर रहा हूं कि पीछे चले जाओ, पहले लेक्चर को ढंग से देख लो, लेक्चर ढंग से समझ आएगा तभी अप्लाई करना सीख पाओगे। तो बच्चा बोलेगा सर ठीक है, √3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, और हल्का सा मेरे को बोलना थैंक यू, मेरे को मत बोलना, एनसीईआरटी वालों को थैंक यू बोलना, क्योंकि अब हमने इस लाइन को किस फॉर्म में कर दिया है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, जिसमें सी पॉजिटिव होना चाहिए, जिसमें सी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। जय माता दी। अब इसी की नॉर्मल फॉर्म जो होती है वो होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p स्लैश, नॉर्मल फॉर्म एक और होती है a अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस b अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जो फॉर्म हमें दी हुई है उससे इस फॉर्म में आना इजी है। तो क्या हो जाएगा, √3 अपॉन, अगर देखें तो a बराबर है √3, b बराबर है 1 और c बराबर है 8। तो √3 अपॉन अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 8 अपॉन अंडर रूट में √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 अपॉन अंडर रूट में 3 प्लस 1x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट में 3 प्लस 1y इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट में 3 प्लस 1। स्टेप एक आधा फालतू लग जाए
कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ आना चाहिए। √3 अपॉन अंडर रूट में 4x प्लस √1 अपॉन अंडर रूट में 4y प्लस 8 अपॉन अंडर रूट में 4। तो √3 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 8 अपॉन 2। फाइनली जो आया वो आया √3 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2y इज इक्वल टू 2। अब इसे कंपेयर किससे करें? अब इसे हमें जो कंपेयर करना है वो करना है भाई साहब x cos ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा इज इक्वल्स टू p। तो हमारे पास क्या आया? हमारे पास p की वैल्यू लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन तो क्या आ गया? 2 यूनिट्स। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन जो आ गया वो आ गया हमारे पास 2 यूनिट्स। बट अभी ओमेगा निकालना है। तो बच्चा बोलेगा सर cos ओमेगा दे रखा है √3/2 और साइन ओमेगा दे रखा है 1/2। इसको बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना। कौन सा क्वाड्रेंट ऐसा होता है जिसमें कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं? तो भाई साहब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है जिसमें कॉस और साइन दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो हम निकाल लेते हैं tan ओमेगा जो बराबर होगा साइन ओमेगा अपॉन कॉस ओमेगा। 1/2 अपॉन √3 अपॉन 2, ये से कट जाएगा। tan ओमेगा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/√3 आ रहा है तो tan ओमेगा बराबर होगा tan π/6 30 डिग्री। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी π/6। ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है तो ऐसी कोई दिक्कत है ही नहीं। π/6 को हम लोग 30 डिग्री भी बोल सकते हैं। दिस इज द एंगल विच दी लाइन परपेंडिकुलर मेक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। लाइन नहीं बना रही है ये वाला एंगल बना रही है परपेंडिकुलर। ये एंगल बना रहा है परपेंडिकुलर विद द एक्स एक्सिस। अगला है एग्जाम्पल नंबर 15। वो बोलता है फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स y माइनस √3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, √3y माइनस x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। क्लास में होता तो ये क्वेश्चन कभी ना कराता, बच्चों को देता कि तुम करो। फिलहाल तुम इसको देखोगे किस नजर से? ये L1 है एक लाइन, ये L2 है दूसरी लाइन, और दोनों टूटी फूटी फॉर्म में आई है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन क्या लिखूंगा मैं? माइनस √3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इस लाइन में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, a दे रखा है इसका -√3, b दे रखा है 1, c की जरूरत नहीं है, c हो गया 5। सबसे पहले स्लोप ऑफ L1 माइनस a अपॉन b होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस √3 अपॉन y। तो हमारी जो m1 हो गई वो हो गई √3। चाहो तो मुझे पॉज कर लो और m2 की वैल्यू खुद से निकालो। m2 को देखा तो -x प्लस √3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर इस लाइन को देख रहा हूं तो a डैश होगा -1, b डैश होगा √3 और c डैश होगा 6। और अगर स्लोप ऑफ L2 की बात करूं तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस ऑफ -1 अपॉन √3, तो इट विल बी 1 अपॉन √3। तो हमारा जो m2 हो जाएगा वो हो जाएगा 1 अपॉन √3। सबसे पहले थोड़ा सा टाइम ले लिया एक्स्ट्रा, कुछ बच्चों ने तो डायरेक्ट ही निकाल दिया होगा, बट प्रेजेंटेशन के मार्क्स हैं बेटा। पेपर आपको आना नहीं चाहिए, पेपर आपको करना आना चाहिए। तो सबसे पहले अब यूज करूंगा एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला जो बराबर होता है tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 में ये वैल्यूज दोनों डलेंगी और उसके बाद जब ये सॉल्व हो कराएगा 1/√3 तो tan थीटा इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमेशा एक्यूट एंगल कंसिडर किया जाता है, इसलिए मॉड लगाया गया है। और ये एग्जाम्पल हमारा 15 हो गया है। इसमें मैंने कैलकुलेशन नहीं करी और इस लेक्चर को एग्जैक्टली 30 मिनट पे हम लोग खत्म कर रहे हैं। 30 मिनट बाद जब ये लेक्चर खत्म हो
भाई साहब इस लेक्चर को प्लीज मेरे रब के बंदो 2 बार देख लेना, उसके बाद 1-2 कंसेप्ट और रहते हैं, फिर हमारा स्ट्रेट लाइन कंसेप्ट वाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 10.3 करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।